साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है अगर परमाणु बम ब्लास्ट होती है तब क्या क्या होती है, परमाणु बम कितना खतरनाक होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु बम की। तो परमाणु बम परमाणु बम जब फटती है तो तीन चीजें मुख्य रूप से होती है। परमाणु बम जब फटती है तो तीन चीजें उससे निकलती है। अब क्या क्या निकलती है? तो नंबर वन, एक्सरे। एक्सरे मतलब एक्सरे किरणें। नंबर टू, गामा रे यानी कि गामा किरणें। नंबर थ्री, शॉक वेव। तो परमाणु बम फटता है तो तीन चीजें निकलती है, एक्स किरणें, गामा किरणें और शॉक वेव यानी कि शॉक तरंग। तो तीन चीजें परमाणु बम से निकलती है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सरे जब निकलती है तो उसका काम क्या होती है। तो परमाणु बम से जो एक्सरे निकलती है, तो एक्सरे परमाणु बम से कितना निकलती है? तो 250 रोन्टेंजन निकलती है। और मानव की शरीर जो होती है वह 20 रोन्टेंजन तक एक्सरे को झेल सकती है। डॉक्टर जो एक्सरे जो करता है मानव शरीर के यानी कि किसी भी पेशेंट के ऊपर, वह 6 रोन्टेजन तक करता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरे क्या करती है। एक्सरे जो होती है वो मानव शरीर के हड्डी को क्या करता है, एकदम गला देता है। और गला देता है वो क्या कर तब क्या होता है, मानव शरीर का जो बॉडी का पार्ट जो होती है वह काम करने बंद कर देती है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरे का चाल जो होती है वह कितना होती है। तो एक्सरे का चाल जो होती है सो प्रकाश चाल के बराबर होती है। जैसे कि आप लाइट जलाएं तो रोशनी कई दूरी तक पहुंच जाती है। नंबर टू जो है गामा किरणें। गामा किरणें जब निकलती है परमाणु बम से, यह क्या करती है, यह बहुत अंदर तक यानी कि बहुत गहराई तक चली जाती है। अब बोल सकते हैं कि मानव शरीर की जो हड्डी जो होती है उसको वह छेद कर देती है। यहाँ तक कि यह डीएनए पर भी प्रभावित हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि जब कहीं भी परमाणु बम फटता है तो वहां से यदि आप परमाणु बम से यदि बच भी जाते हैं, वैसे तो संभावना नहीं होती है। जैसे कि 8 से 10 किलोमीटर परमाणु बम जो मारने की कैपेसिटी रखती है, तो यदि आप वहां से यदि दूरी पर है उतना दूर में यदि बच भी जाते हैं तो आपका यानी कि ये क्या होता है, डीएनए पर प्रभावित हो जाता है। अगला संतान जो पैदा होगा सो विकलांग पैदा होगा। नंबर थ्री जो है शॉक वेव। शॉक वेव मतलब क्या होती है, परघाती तरंग। परघाती तरंग मतलब क्या होती है कि जब कहीं ब्लास्ट होती है तब उसका वेव जो होती है सो अधिक हो जाती है। जैसे कि ध्वनि का वेग जो होती है, ध्वनि तरंग, वह कितना होती है, तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यदि आपको चलने की क्षमता 10 मीटर पर सेकेंड है और यदि आपको धक्का दे दिए कि नहीं आप 1 सेकेंड में 20 मीटर चलो, तो चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे, यानी कि लड़खड़ा जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब कहीं ब्लास्ट होती है तो वहां का वायु वगैरह जो होती है सो सबको धक्का लग जाता है। तो ध्वनि तरंग की उसका कितना होता है चलने की, 330 मीटर पर सेकंड होती है। यदि आप उसको और धक्का दे देंगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? तो यदि हम लोग को क्षमता इतना, यदि बिल्डिंग का क्षमता होती कि नहीं मैं इतना को कंट्रोल कर सकूं और वहां पे और ज्यादा दबाव वाली हवा चल जाती है तो क्या होती है, बिल्डिंग वगैरह तहस नहस हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर जो इसे एक्सरे जो करती है सो 6 रोन्टेंजन तक करती है, क्योंकि एक्सरे की मात्रा जो होती है वह रोन्टेंजन में मापते हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो